Yes, sir. Number of common tangents between two circles and their conditions. ओके, तो आपका सर्कल्स कैसे हो सकता है, एक बार देख लीजिए, मतलब क्या क्या हो सकता है। तो इसका मैं 3 केसेस बना रहा हूँ। दिस इज केस 1। एक केस में क्या दिखाई दे रहा है, when both the circles neither touching each other nor intersecting each other, टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा? 4। For this case, number of common tangents, 4. हाँ सर 4. इसमें 0. हाँ सर 0 होगा ना। इसमें कंडीशन क्या होगा? अब कैसे पता चलेगा कि सर्कल्स, both the circles neither intersecting nor touching each other? एक केस में आपका कंडीशन क्या होगा? दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। वो तो डिफिकल्ट होता है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हाँ सर, ग्रेटर तो देन रेडियस। must हाँ be सर. more than R1 plus R2। हाँ R2. हाँ सर। For this case, C1, C2 distance more than R1 plus R2 होगा। एक मिनट, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक है। तो ये आपका C1, ये C2, ये आ जाएगा R2, ये आ जाएगा आपका R1। तो सॉरी, R1 थोड़ा कम होगा, बढ़ा दिया।
ये डिस्टेंस होगा R1। है ना? तो इसमें कंडीशन कैसे पता चलेगा एक सर्कल के अंदर है? Sir, C1, C2 is less than R1 plus R2. वो तो इसके लिए फिर कैसे पता चलेगा? नहीं, ये भी हुआ ना, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। सर I1 माइनस, सॉरी R2 माइनस R1। मतलब R1 माइनस R2 की R2 माइनस R1 से क्या होगा? मैं R2 माइनस R1 रखेंगे तो ए डिस्टेंस जा रहा है, तो इतना आपका R1 R2 माइनस R1 करेंगे तो इतना डिस्टेंस चला जाता है, ये बच रहा है, ये सेगमेंट बच रहा है, ये भी बच रहा है कि नहीं? हाँ सर। आपका ये सपोज ए, ये आपका बी, तो इफ यू मेक R2 माइनस R1 आपको क्या मिलेगा? C1 C2 डिस्टेंस, इसके साथ ए बी डिस्टेंस भी बचेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब C1 C2 डिस्टेंस, ये दोनों का सम इसके साथ इक्वल हो रहा है, तो C1 C2 कितना होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड, बिकॉज यू डोंट Yes. नो व्हिच वन ग्रेटर व्हिच वन लेस। हाँ ठीक है, ग्राफ के हिसाब से मैं इधर R1 R2 मेंशन किया तो यू कैन टेल R2 माइनस R1, बट हमें मतलब पता नहीं है, तो आप ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो डिफरेंस में प्लस के लिए कोई मॉडुलस जरूर नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, बट ये दोनों का डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक केस में आपको मिलेगा C1 C2 डिस्टेंस स्ट्रिक्टली लेस देन R1 माइनस मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो आपको पता चलेगा कि सपोज सर्कल में कोई अननोन है तो आप ड्रॉ कर नहीं पाओगे। इफ आई से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल 0, तो यू कैन ड्रॉ दिस सर्कल, ठीक है। इफ आई से माइनस के इक्वल टू 0, क्या होगा? आपको सिर्फ सेंटर पता चलेगा, रेडियस तो पता नहीं चलेगा ना। वो डिफरेंट के लिए आपको सर्कल छोटे बड़े होते जाए रहेंगे। इसका यस। मतलब क्या है? ये जो सर्कल होगा इसका मतलब क्या है? सेंटर होगा -2 -4, बट के ऊपर डिपेंड करेगा ना रेडियस। हाँ 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 सर। सर। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के डिफरेंट रेडियस मिलता जाएगा, तो आपका सर्कल बड़े छोटे सब कुछ होता जाएगा। तो वो केस में आप बता नहीं पाओगे कि आपको टू गिवन सर्कल है, नोन सर्कल है, तो आप बता पाओगे हाँ ठीक है ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनका डिस्टेंस आपका मतलब होगा तो ऐसे होगा कि अंदर रहेगा, वो पता चलेगा। बट अननोन के साथ जब जाओगे तो आपको बोला गया कि टू सर्कल्स विथ अननोन, आपको दिया गया कि इफ बोथ आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग ईच अदर, तो आप एक केस के साथ जा नहीं पाओगे, आपको ये लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। कोई एक केस हो सकता है when two circles are not neither touching nor intersecting each other, तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक के साथ जा नहीं पाओगे। हाँ गिवन सर्कल के साथ हाँ ठीक है आप एक के साथ जाओगे, बट अननोन के साथ आप दो के साथ जाना पड़ेगा, ये होगा नहीं तो ये होगा। तो इसका मतलब combined हम कर सर वॉइस लैग हो रहा देंगे, है बहुत। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? सर आपका सर आवाज आवाज क्रैक हो रहा है। क्रैक हो रहा है।
अभी देखें तो इफ टू सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग ईच अदर देन आपका ये दो कंडीशन से कोई एक हो सकता है, मतलब आपको दैट मीन्स इफ टू सर्कल्स, अभी सुनाई दिया? हाँ सर। सर इधर इंटरसेक्टिंग not touching each other then C1 C2 distance R1 plus R2 होगा और C1 C2 distance less than R1 minus R2, mod of R1 minus R2। तो ये दो कंडीशन से कोई भी एक होगा, दोनों भी होगा भी मतलब दोनों तो एट ए टाइम नहीं हो सकता है, कोई एक होगा, ये होगा नहीं तो ये होगा, दोनों एट ए टाइम हो नहीं पाएगा क्योंकि दो डिफरेंट केसेस आ जाता है। समझा? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। केस टू में रखेंगे इफ बोथ आर टचिंग इच अदर। ओके, उसका कितने केसेस होगा? If two circles are touching each other, सर 1 दो केसेस। here also you'll get two cases. ऐसे टच कर सकते हैं? नहीं तो ऐसे हो सकता है, सर ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो एक केस में क्या होगा? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 3 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 1। 1 3 कैसे हुआ? सॉरी सर, पहले वाले का बोला था, इसका 1 है। ठीक है, कंडीशन क्या होगा? C1 C1 C2 C2 equals R1 plus R2। C1 C2 distance is equal to R1 plus R2। इसमें C1 C2 is equals to R1 minus R2। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कोलिनियर हुआ ये तीनों पॉइंट, ये भी कोलिनियर होगा, और ये आपका R2 ये R1, तो C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये होगा नहीं तो ये होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होगा? इफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर, if touching externally then go for this one only, if touching internally then go for this one, एक ही होगा। बट ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ओनली दिया गया कि both are touching each other, तो क्या होगा? आप दोनों के साथ जाओगे। हाँ सर, दोनों के साथ। ओके, if two circles touching each other, मुझे नहीं दिया गया कि वेदर इट इज इंटरनली कि एक्सटर्नली। इंटरनली एक्सटर्नली होगा तो फिर वो मतलब ये हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है आप किसके साथ जाओगे। ओके, ओनली टचिंग ईच अदर, देन आपका C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, और C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, बट कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। और का मतलब दोनों भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों नहीं होगा, ओनली वन। ठीक है,
एनी वन फ्रॉम, ये भी ऐसे, प्रीवियस भी ऐसे था। केस 3 क्या होगा? ये बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका कितने केसेस होगा? 1. नहीं, इसका भी 2 केसेस होंगे। हाँ सर, एक ऊपर से और एक नीचे, 2 टेंजेंट्स जाएंगे। मैं कितने केसेस बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टेंजेंट्स नहीं पूछ रहा हूँ। ये जो इंटरसेक्ट करते हैं ना, दोनों तरीके से करता है। एक होता है कि सेंटर को क्रॉस नहीं कर रहा है, इधर सेंटर को क्रॉस करके इंटरसेक्ट कर रहा है, समझा? ये थोड़ा अंदर के तरफ आके इंटरसेक्ट किया, ये सेंटर के राइट साइड में क्रॉस, मतलब ये क्या, इसमें लेफ्ट साइड में क्या। हाँ सर। ये भी 2 तरीके से होता है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2. 0 2 सर दोनों में ही 2 होंगे कॉमन टेंजेंट्स तो। इसमें भी वही होगा। ठीक है, बट कंडीशन दोनों का डिफरेंट होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? हाँ सर। C1 C2 डिस्टेंस, ये R1 ये R2 है ना, तो यहाँ पे होगा C1 C2 डिस्टेंस स्ट्रिक्टली लेस देन R1 प्लस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 का डिस्टेंस ए पार्ट का डबल हो जाएगा ना, ज्यादा होगा। C1 C2 से इतना डिस्टेंस और ज्यादा होगा। हाँ तो सर। यहाँ पे क्या होगा? C1 C2 डिस्टेंस ग्रेटर देन R1 माइनस R2। यस, हाँ यस सर। सर। ये देखो हमेशा ऑपोजिट में जा रहा है। यहाँ पे देखो, ग्रेटर, ये ग्रेटर हुआ तो ये लेस हुआ, इक्वल केस में तो कुछ नहीं होगा, ये लेस हुआ तो ये ग्रेटर हुआ। बट ये केस में जो होगा, if two circles intersecting each other, then आपका क्या होगा? C1 C2 distance strictly less than R1 plus R2 more than R1 minus R2, but ये at a time दोनों सर होगा। आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। अभी भी क्रैक हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। नहीं सर नहीं सर। C1 C2 distance strictly less than R1 plus R2 as well as more than R1 minus R2, ये भी डिस्टेंस देखो, R1 माइनस R2 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं होगा ना एक केस में हाँ भी। सर। C1 C2 डिस्टेंस R1 माइनस R2 से भी बड़ा हो रहा है। तो ये केस में क्या था? एनी वन, ये होगा तो नहीं तो ये होगा, दोनों नहीं होता है। ये केस में भी वही हुआ था, ये होगा नहीं तो ये होगा, दोनों नहीं होगा। बट एक केस में दोनों होगा, दैट इज द डिफरेंस। ओके, बोथ केसेस satisfying. ये डिफरेंस समझ में आया? प्रीवियस मैंने जो बताया, कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। आपको लेने के टाइम पर आप दोनों कंसीडर, मतलब ये करोगे नहीं तो वो करोगे, दोनों एट ए टाइम नहीं होता।
मतलब दो डिफरेंट केसेस रखोगे बट नॉट एट ए टाइम। यहाँ हाँ पे सर। दोनों केसेस एट ए टाइम सेटिस्फाई होता है, दैट इज द डिफरेंस। हाँ सर समझा। यहाँ पे क्या होगा, आप दोनों केसेस रखोगे, अननोन केस में आपको दोनों केस लेना पड़ेगा बट अलग अलग करके लेना पड़ेगा, ये होगा नहीं तो ये होगा, कोई एक होगा, ये दोनों से कोई एक होता है। एक केस में भी कोई दोनों, ये दोनों से कोई एक होता है बट एक केस में दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। C1 C2 डिस्टेंस स्ट्रिक्टली लेस देन R1 प्लस R2, मोर देन R1 माइनस R2 भी होता है। तो जो इंटरसेक्ट करता है ना, दोनों तरीके से करता है, ये भी ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है। समझा? हाँ सर। तो कभी टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, आपको ये लेना पड़ता है। हाँ, C1 C2 क्या बोल डिस्टेंस रहे हो? स्ट्रिक्टली मोर देन R1 माइनस R2 भी है ना? हमेशा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आप एक केस नहीं सर, रखो आप कि एक केस रखो, स्ट्रिक्टली बोले ना तो मुझे लगा कि वो इक्वल टू भी होगा। इक्वल नहीं, इक्वल हो नहीं पाएगा। R1 माइनस तो सर R2, दोनों स्ट्रिक्टली है ना? हाँ दोनों स्ट्रिक्टली, इक्वल नहीं, दोनों स्ट्रिक्टली। तो व्हेनेवर टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, आपको दोनों केस लेना पड़ता है, ठीक है। बट इसमें हाँ सर। कोई एक केस लेना पड़ता है, ये रखो नहीं, ये रखो, ये डिफरेंट, ये केस डिफरेंट केस, सेम केस नहीं है। एक केस डिफरेंट केस, सेम केस नहीं है। बट यहाँ पे एक केस सेम केस है। सर पर अगर कुछ दिया नहीं होगा इंटरनली एक्सटर्नली, तो पहले दो केसेस में तो दोनों ही केसेस लेने पड़ेंगे ना, कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ दोनों लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों का डिफरेंट सेट आता है, आपका कोई एक सेट रखना पड़ता है। दोनों ये होगा नहीं तो वो, आपका ए यूनियन बी का मतलब क्या है? सर दो सेट का मतलब कॉम्बिनेशन। एक्स बिलोंग्स टू यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? दोनों सेट का मतलब कॉम्बिनेशन, एडिशन, जो सब सेट्स होते हैं ना उनको कंबाइन करके लिखने का एक साथ। अरे एक्स होता है, एक एलिमेंट होता है, हाँ एक एलिमेंट ए यूनियन बी में है, मतलब आपको कहाँ वो पे ए मिलेगा में वो भी है, एलिमेंट? बी में भी है। हाँ हाँ सर। हाँ, नहीं सर, वो उल्टा होता है इंटरसेक्शन में। हाँ सर, इंटरसेक्शन। ये सेट ए, ये सेट बी, ए यूनियन बी किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना। हाँ हाँ सर। सर। तो एक एलिमेंट मैंने इधर रखा, तो वो ए यूनियन बी में है, ए में है, बी में है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं। इधर एलिमेंट रखेंगे, क्या होगा? दैट इज बिलोंग्स टू बी, नॉट बिलोंग्स टू ए। बट यहाँ पे रखोगे which is belongs to A as well as B। हाँ तो A यूनियन B का मतलब वही होता है, इधर X belongs to A और X belongs to B और बोथ। A में होगा, नहीं तो B में होगा, नहीं तो दोनों में होगा, ठीक है। बट ये जो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? सर दोनों में होता है। दोनों में होना चाहिए। कॉमन है। यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट रखोगे दोनों में होगा, दैट मीन्स X belongs to A and X belongs to B। यहाँ पे वही होगा, if two circles intersecting each other then ये भी होगा, ये भी होगा, दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी ये जो केस है ना, यूनियन बट इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं है। यहाँ पे जो मैंने केसेस रखा, इट इज लाइक दैट, दिस वन ए यूनियन बी, बट ए पोर्शन को छोड़ के, इसको छोड़ के ये पोर्शन में नहीं है, मतलब ये कंडीशन नहीं आएगा। कोई एक में होगा, इधर ए में होगा नहीं तो बी में होगा, बट दोनों में नहीं होगा। सेकंड केस में भी यही है, ए में होगा नहीं तो बी में होगा, दोनों में नहीं होगा। बट ए केस में क्या होगा? दोनों में होगा। हाँ सर समझा। दैट इज द डिफरेंस। तो कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इंटरसेक्शन
बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तब आपको दोनों लेना पड़ता है। यहाँ पे भी दो लेना पड़ता है, बट अलग अलग केस करके लेना पड़ता है, इसमें आप एक साथ लेना पड़ता है। हाँ सर, समझा। हाँ, तो आप इधर बोलोगे क्या, आप इसमें क्या बोलोगे, लेट बोथ द सर्कल्स neither intersecting nor touching each other but externally। ओके, एक्सटर्नली सर। वो टच नहीं कर रहे कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो आप ये कंडीशन रखोगे। और एक केस रखना पड़ेगा, लेट एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, देन गो फॉर दिस कंडीशन। इसमें बोलोगे कि लेट बोथ आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, और एक केस रखोगे बोथ आर टचिंग ईच अदर इंटरनली, तो एक केस जाओगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, व्हेन बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर आप दोनों के साथ जाओगे, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों का एक ही केस। सर मतलब हाँ सर। पहले वाले में दोनों के साथ चेक करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर पहले वाले में केस 2 और 1 में दोनों के साथ चेक करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन। हाँ, दोनों कंडीशन को अलग अलग लेके करना पड़ता हाँ है, वही। यहाँ पे दोनों को एक साथ लेना पड़ता है, हाँ हाँ सर, समझा। दैट इज द डिफरेंस। राइट।
सर स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। सर डन। नो सर वेट।
एंगल बिटवीन टू सर्कल्स हुआ था नहीं ना? नहीं सर। Angle between two intersecting circles. Okay. Angle between two curves. No, I'm not telling about circle now. Angle between two curves. Same as angle between their tangents. Angle between their tangents at the point of intersection. Suppose this is the curve. ये और एक कर्व है, ठीक है? तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ऐसे कर्व के बीच में एंगल नहीं होता है, तो क्या किया जाता है यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप दो टेंजेंट ड्रा करोगे टू बोथ द कर्व्स, दोनों कर्व को लिए आप दो टेंजेंट ड्रा करोगे, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो नॉट नेसेसरी यहाँ पे सेम एंगल आएगा, तो इधर एंगल अलग हो सकता है, इधर एंगल अलग हो सकता है, ठीक है? तो जितने जगह आपका इंटरसेक्ट करेगा उतना ही एंगल्स होता है, बट केस ऑफ सिमेट्रिक कर्व आपका सेम आता है। जैसे ये थोड़ा सिमेट्रिकल कर्व, तो यहाँ पे जितना जो एंगल होगा इसमें वही एंगल होगा, ठीक है? नॉन सिमेट्रिकल कर्व में अलग अलग होता है, जैसे इसके साथ मैं स्ट्रेट लाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ इधर का एंगल इधर का एंगल अलग हो सकता है, समझा? तो एंगल हाँ बिटवीन सर। टू हाँ सर। angle between two curves same as angle between their tangent at the point of intersection. जितने जगह इंटरसेक्ट करेंगे उतने जगह करना पड़ेगा, बट सर्कल केस में सर्कल सर सिमेट्रिकली कर्व होता है, तो एक जगह करना पड़ता है, ठीक है? अब देखते हैं कैसे हो रहा है। हम क्या करेंगे, दोनों को टेंजेंट ड्रा करेंगे एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ठीक है, तो आपका ये होगा आपका एंगल। तो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपका सेंटर, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इधर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सपोज आपका ये दो टेंजेंट, ये थीटा मैंने रखा, यहाँ पे सेंटर, इसका सेंटर ये, करेक्ट। ये C1, ये आपका C2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट P, ये आपका L1, ये आपका L2। तो जो C1P L1 को परपेंडिकुलर होगा। क्या सर? ये मैंने हाँ सर, ये जो होगा। टेंजेंट हाँ ड्रॉ किया इसको मैं L1 मान रहा हूँ, ये टेंजेंट को L2 मान रहा हूँ। ये आपका C, ये आपका P, मुझे ए एंगल चाहिए। ठीक है, लेट अस टेक दिस एंगल इज द थीटा। वही मैंने किया, तो मैं C1P को ज्वाइन करूंगा तो L1 को परपेंडिकुलर होगा, हाँ सर, होगा। हाँ सर होगा। क्योंकि दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल। सी वही सर्कल का क्या है, सेंटर, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देंगे तो सेंटर से वो परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ सर। तो C2P क्या होगा, L2 से परपेंडिकुलर। L2 को परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं C1 का C1P द R1, C2P द R2, C1 C2 डिस्टेंस को मैं D मान रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ये एंगल जब थीटा होगा, आपका ए एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज थीटा होगा, तो आपका ए एंगल कितना होगा, C1P C2 का एंगल कितना होगा। पाई माइनस थीटा होगा। आपका C1P C2 का एंगल होगा पाई माइनस थीटा। इफ एंगल बिटवीन L1 L2 इज द थीटा, देन C1P C2 का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। समझा? हाँ सर। अभी ये एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ऐसे एक ट्रायंगल लिया। अब ये आपका P, ये आपका D, ये C1, ये C2, ये R1, ये R2, एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, मुझे थीटा चाहिए। तो मैंने कोसाइन फॉर्मूला बताया था KVPI में। कोसाइन फॉर्मूला क्या था, इन ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, if it is angle है, this is small a, small b, small c, cos से क्या होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ac। दिस इज योर कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, अभी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब जो एंगल, जो cos का एंगल निकालोगे
कंजुगेटिव साइड का स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर का सम अब होल डिवाइडेड बाय जो कंजुगेटिव साइड्स रखे वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन विथ 2। तो एक केस में क्या होगा, cos pi minus theta is equal cos to pi minus theta is equal to r1 square plus r2 square minus d square upon 2r1 r2। 2r1 r2। ठीक है, cos pi minus theta कितना होता है, माइनस sin theta। माइनस cos थीटा। माइनस cos theta। तो cos theta कितना हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला। तो इफ थीटा बी द angle between two circles whose centers are C1 and C2 and radii R1 and R2 respectively, then cos theta is equal to R1 square, sorry, D square minus R1 square minus R2 square upon 2 R1 R2, where D क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, C1 C2 का डिस्टेंस। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, हाँ सर। और एक होता है ऑर्थोगोनल सर्कल। व्हाट इज ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स मतलब इफ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स बोलो कि कर्व बोलो, फॉर द केस ऑफ कर्व आल्सो सेम थिंग होगा, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं उसको। इफ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स और कर्व आर परपेंडिकुलर टू, if angle between two circles is pi by 2, then both the circles or curve are called orthogonal circles और orthogonal curves। समझा? अच्छा, जब 90 डिग्री होगा तब क्या मिलेगा कंडीशन, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यस। if two circles, if theta नहीं,
If two circles whose centers are C1, C2 and radii R1 and R2 respectively are orthogonal, then क्या होगा? D square is equal to R1 square plus R2 square. If circles S1 x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and S2 x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0 are orthogonal, then कंडीशन निकालो खुद, क्या होगा? कोई कंडीशन यूज करो, देखो क्या आ रहा है. वशिष्ठ, आप हाँ सर। रेगुलर क्लास तो रेगुलरली कर रहे हो ना, हाँ सर। फिर आपको ये वीडियो लेक्चर का क्यों जरूरत पड़ रहा है? नहीं सर, मेरे को उस 30 वाले दिन मैं थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था और पढ़ाई भी नहीं हुआ था, इसलिए चाहिए था। इससे पहले? उसके पहले नहीं सर। उसके पहले भी मांगे थे? सर वो तो उसी दिन का मांगा था, आपने उस दिन गलत दिया था, इसलिए आज मांगा था। अच्छा, चलिए. यहाँ से लिखना था ना?
सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना, एक मिनट। सर ऊपर कर लो ना, डायग्राम बनाना बाकी है। सर एक मिनट। कंडीशन मिला क्या? सर C1 plus C2 equals 2 G1 G2 plus 2 F1 F2 आया। यस, गुड। देन 2 times of G1 G2 plus F1 F2 is equal to C1 plus C2। जनरल फॉर्मेट में, जनरल इक्वेशन में दो सर्कल दिया गया और पूछा गया कि ऑर्थोगोनल है, whether they are orthogonal or not, तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ऑर्थोगोनल के लिए दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन। ये कब होगा? जब सर्कल का रेडियस एंड सेंटर दिया जाएगा। सीधा सीधा डाल सकते हो, नहीं तो जनरल फॉर्मेट में दिया जाएगा, देन गो फॉर दिस वन। सर थोड़ा ऊपर करो। और ऊपर क्या करना है? सर थोड़ा सा नीचे करो।
सर थोड़ा ऊपर करो। सर लिखना बाकी है। Okay, solve this question. C1 मतलब सेंटर 1, इसका सेंटर क्या है? माइनस G1 और माइनस F1। इसका सेंटर क्या है? माइनस G2 माइनस F2। ये दोनों का डिस्टेंस d, तो d क्या होगा? ये दोनों का डिस्टेंस d, हाँ ये क्या होगा? माइनस G1 माइनस G प्लस G2 द होल स्क्वायर, मतलब G2 माइनस G1 द होल स्क्वायर। G1 माइनस G2 लिखो, नहीं तो हाँ G2 माइनस G1 लिखो, स्क्वायर F1 माइनस F2 स्क्वायर रूट ओवर, बट डी स्क्वायर ये हो जाएगा। हाँ व्हाट इज R1 स्क्वायर? G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। व्हाट इज R2 स्क्वायर? G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अभी इक्वेट करो ना, ये डालो, हाँ डी हाँ स्क्वायर सर, इक्वल टू समझ में आ आंसर। गया सर। हाँ, फर्स्ट वन। Equation of circle which passes through the point of intersection of these two circles and origin, मतलब क्या होगा? ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में पास कर रहा है और एक सर्कल, तो रिक्वायर्ड सर्कल एंड दीस टू सर्कल्स क्या होता है? हाँ, find the equation of circle which passes through the point of intersection of these two circles, तो जो आउटकम सर्कल एंड दीस टू सर्कल क्या होते हैं? फैमिली ऑफ सर्कल ना। फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो न्यू इक्वेशन का क्या होगा? S1 प्लस
lambda times of s2 equal to 0 implies x square plus y square plus 4x plus 6y minus 3 plus lambda times of x square plus y square minus 2x plus 8y minus 8 equal to 0. ये आपका s इक्वेशन ऑफ न्यू सर्कल. अब कंडीशन दिया गया कि ये ओरिजिन पर पास कर रहा है, तो दिस सर्कल पासेस टू ओरिजिन, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा. ओरिजिन जब सेटिस्फाई करता है कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है, तो ये सब 0 हो गया, बचा -3, ये भी सब 0 हो गया, बचा -8 लैम्डा इक्वल टू 0. तो लैम्डा क्या हो गया -3/8, तो इसके जगह 3/8 डाल दो, -3/8 डाल दो, तो 8x² - 3x², 5x², 8y² - 3y², 5y², 32x plus 6x, 38x, 48y minus 24y plus 24y. बाकी कांस्टेंट तो 0 होगा ही होगा. सेकंड वन किसी को नहीं मिला. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच passes to the point of intersection of these two circle सर and आ गया ये वाला. बोलो. सर 55x square plus 55y square minus 236x minus 236x है. Okay. Plus 354y minus 195 is equals to 0. तो वही फैमिली ऑफ सर्कल का कंडीशन. तो रिक्वायर्ड सर्कल होगा x² plus y² minus 4x plus 6y minus 3 plus lambda times of x² plus y² plus 4x minus 6y plus 12 equal to 0. तो इसका x इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स दिया गया. x इंटरसेप्ट मतलब फोटो y इक्वल टू 0, y का डबल वैल्यूज मिलेगा, y के जगह सॉरी x का डबल वैल्यूज मिलेगा, y के जगह 0 डाल दो, तो क्या मिल रहा है 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, y टर्म कैंसिल होगा, -4x, ये आपका +4x, तो -4x कॉमन रखेंगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 4x, देन कांस्टेंट y तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होगा -3 प्लस 12, +3 कॉमन रखो, नो -3 कॉमन रख लो, देन 1 माइनस 4 लैम्डा. करेक्ट. इसका इंटरसेप्ट ये जो दो रूट्स मिलेगा अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड ये 5 दिया गया है ना. ये आपका सर्कल, ये एक्स एक्सिस को ऐसे दो जगह कट कर रहा है, अल्फा एंड बीटा. तो ये इंटरसेप्ट, इसका लेंथ अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5. दैट इंप्लाइज अल्फा माइनस. क्वेश्चन में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं दिया. हाँ सर क्वेश्चन में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं, सर्कल केस में इंटरसेप्ट मतलब लेंथ होता है, वो कट करता है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब निकलता है तो इंटरसेप्ट अलग होता है. वो तो दिया गया इंटरसेप्ट, नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, अब भी नेगेटिव कर दोगे क्या फर्क पड़ेगा.
वही तो होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 25 होगा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। व्हाट इज द सम ऑफ अल्फा बीटा? क्या है इसका रूट्स? इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? माइनस बी बाई ए, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इसका स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। सी बाई ए मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 मतलब 3 1 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा है ना, इज इक्वल टू 25। तो ये कितना हो गया? लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 4 लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा। इसमें 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम हो गया 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। तो इसमें क्या मिल रहा है? लैम्डा स्क्वायर कितना मिल रहा है? माइनस 4 लैम्डा इंटू 12 माइनस 48 लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस 47 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा टर्म माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा मतलब माइनस 3 लैम्डा माइनस 36 माइनस 38 लैम्डा कांस्टेंट टर्म 1 into 12 12 plus 1 13 equal to 25 lambda square plus 50 lambda plus 25 25 plus 47 कितना? 72 lambda square plus 58 plus 38 plus 88 lambda 25 minus 13 12 equal to 0 divided by 4। तो ये कितना होगा? 18 18 lambda square plus 22 lambda plus 3 equal to 0 multiplication 18 into 3 मतलब 3 3 2 3 and sum is the 22 हो रहा है क्या? नहीं ना? तो लैम्डा वाले आपको क्या मिला था? नहीं, किसी को नहीं मिला। तो फिर क्वाड्रेटिक के साथ जाना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 484 माइनस 4ac 72 इंटू 3 216 है ना, हाँ सर अपॉन 2 इंटू 18 which is minus 22 plus minus 484 minus 216 तो कितना होगा? 268 268 इंडिविजुअल 4 तो हो रहा है 268 ओके बाय 2 इंटू 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11 प्लस माइनस डिविजिबल 4 करेंगे तो कितना होगा? 67 upon 18। So there are two values of lambda। तो कुछ कहीं पे मिस्टेक है क्या? इरेशनल में जा रहा है बट प्रोसीजर यही होगा, ठीक है।
हाँ सर। करने के टाइम पर एक बार चेक कर लेना, कहीं पे मिस्टेक हुआ तो फिर हो सकता है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, आपका C1 क्या है? सेंटर ना, हाँ, -4 -4 -4 -2। -2, ये आपका 2 3। यस। ओके, -4 -2 -2 and C2 2,3 2 3 2 3। रेडियस ये कितना, -2 -4 16 20 25 5 होगा, और ये 2 3 13 -3 होगा। हाँ, नहीं नहीं, अरे ये √7 मतलब √17 हो गया ना। हाँ हाँ सर। सर। बट फर्स्ट वन 5। ओके, बट हमें R1² चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। R2 क्या हुआ? √17। √17। मुझे चाहिए क्या? cos थीटा इज इक्वल टू d² -R1² -R2² अपॉन 2R1 R2। अच्छा, डिनोमिनेटर में √17 रहेगा, ठीक है, चलेगा। व्हाट इज d² कितना होगा? 6² 36 प्लस 25, दैट्स इट। कितना हुआ? 61 61 -5 -17 अपॉन 2 × 5 × √17 है ना? सर -25 आएगा 25 ना? आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, 25 17 42, तो 19 अपॉन 10 √17, करेक्ट। सर तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 10 √17। If the circles quads orthogonally, तो आपका क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ G1 G2। G1 plus G2 No, G1 plus G2 G1 नहीं, G2 G1 G2। What is the G1? 1 G2 K के K plus F1 F2 F1 जो है K F2 0 is equal to C1 plus C2 C1 6 C2 K, correct? हाँ सर। That implies 2K is equal to 6 plus K. Okay, then K is equal to 6, correct. Find equation of circle which passes through the point of intersection of these two, and this is the line which is tangent to the circle. तो रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा? S1 plus lambda times of S2 equal to 0. तो x² plus y² minus 4x plus 6y minus 3 plus lambda times of x² plus y² plus 4x minus 6y plus 12 become 0. That implies 1 plus lambda into x² plus 1 plus lambda into y² x term minus 4x कॉमन रखोगे तो क्या आएगा? 1 minus lambda into x y term 6 into 1 plus lambda
No, here also 1 minus lambda. 1 minus lambda into y, then minus 3 कॉमन रखोगे 1 plus 1 minus 4 lambda, correct? हाँ सर. But this is not your standard form. तो standard form मतलब जनरल फॉर्म में नहीं है. 1 plus lambda को डिवाइड कर दो. तो x square plus y square minus 4 into 1 minus lambda upon 1 plus lambda into x, then plus 6 into 1 minus lambda upon 1 plus lambda into y, minus 3 into 1 minus 4 lambda upon 1 plus lambda equal to 0. अब आपका कंडीशन हो जाएगा lambda is not equal to -1. बाई चांस -1 आ जाएगा, दैट यू हैव टू नेगलेक्ट. अब क्या बोल रहा है? दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल. ये सर्कल को ये लाइन टेंजेंट है. व्हाट इज द सेंटर? कितना होगा? 2 into 1 minus lambda upon 1 plus lambda, minus 3 into 1 minus lambda upon 1 plus lambda. Am I correct? Center. What is the radius? ये दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा? 13 into 1 minus lambda square upon 1 plus lambda का स्क्वायर, करेक्ट? हाँ सर. माइनस सी करेंगे तो प्लस 3 into 1 minus 4 lambda upon 1 plus lambda, इसका रूट होगा. तो कितना मिलेगा? इसमें और एक 1 plus lambda मल्टीप्लाई होगा, देन 13 lambda square minus 26 lambda plus 13 lambda square, इसके साथ 1 plus lambda मल्टीप्लाई होगा डिवाइड. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? प्लस 3 प्लस लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट? यस, अपॉन 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इसका रूट होगा. ये कितना हो गया? ये 13 होगा ना? तो 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर 26 माइनस 9 माइनस 35 लैम्डा. तो ये थोड़ा लेंथी हो गया ना, प्लस 16 अपॉन 1 प्लस लैम्डा. इसका एक्चुअली आर कितना होगा? ये आर स्क्वायर कर देता हूँ, चलेगा? हाँ सर. अभी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द लाइन, और रेडियस के साथ इक्वल होना चाहिए. आपका लाइन क्या दिया गया? ये सेंटर, ये लाइन दिया गया 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0. नहीं, 3x प्लस 4y. तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो सीएम डिस्टेंस इज इक्वल टू आर होना चाहिए. वो कंडीशन डालोगे तो विल गेट लैम्डा. थोड़ा लेंथी हो रहा है क्योंकि एक ऑड में चला गया, इसलिए लेंथी हुआ. यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर आया होता तो फिर क्या होता, थोड़ा इजी हो जाता. फिर भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये पॉइंट से ड्रॉ करो, ये पॉइंट को पहले इधर डाल दो, तो कितना होगा? 3 into 2, ये होगा 6, ये होगा माइनस 12. बट दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है. तो ये हो जाएगा माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस 5, इसका मॉड अपॉन 5 इज इक्वल टू आर.
तो आपको ये क्या मिलेगा, 6 लैम्डा माइनस 11 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा प्लस 16 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। करेक्ट? हाँ सर। इसको कैंसिल्ड। अभी सिंप्लीफाई करके आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। चलो अभी आप ये स्टार्ट कर लो एक्सरसाइज। और नहीं क्या दिया गया उसमें बुकलेट में, एक बार चेक करो ना। होम असाइनमेंट दिया होम हाँ सर, असाइनमेंट होम है सर। असाइनमेंट है हाँ और फिर एक्सरसाइज भी है। तो होम असाइनमेंट पहले दिया गया ना। हाँ हाँ सर, सर। वो पहले। होम असाइनमेंट 1 करो जितना क्वेश्चन हो पाएगा। हमें और ओके 2 सर। कंसेप्ट बचा है, बाकी सब हो गया। सर पूरे चैप्टर में? ठीक है 2 सर। कंसेप्ट बचा है, एक कॉमन कर्ड बचा है और एक रेडिकल एक्सिस बचा है, बाकी सर सब तो हो गया। अगले लेक्चर में खत्म ना? तो यू स्टार्ट योर होम असाइनमेंट। ओके सर। ओके सर। चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय।